Good morning, all of you. Welcome to the online classes of TMPS. It's an online initiative taken by a school to improve the quality of education in this lockdown. Class 10. Commerce students, welcome back. So I hope that you have studied the previous video and you have learned a lot from it. In the central bank video, you have studied about the different types of functions which are performed by central bank and the importance of central bank in India. After that, we have completed one chapter of commercial bank, in which a part was being discussed, and now today we will be discussing the second part. आज हम लोग उसी का दूसरा part discuss करेंगे, second part of this commercial bank. Now, I hope that in that first video you have all the things and doubts cleared. एक छोटा सा recap. Commercial banks are all those banks which are being working for accepting deposits, facilitating withdrawals, granting loans for the purpose of earning profit. They are registered under the Banking Regulation Act 1949. Now, in this we have studied that these are different types of bank and the functions which were there. Now, what is the importance of bank? First topic for today. बैंक हमारे लिए क्यों जरूरी है? हाँ, बहुत से लोग अभी तुरंत बोल रहे होंगे कि बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज हेल्पफुल टू कीप आवर मनी सेफ. करेक्ट. बैंक्स इसीलिए हमारे लिए सबसे पहली चीज और सबसे बड़ी प्रायोरिटी है क्योंकि बैंक keeps our money safe. Second, it gives interest on our money. Third, it also provides loan to the persons which are really in need of money and they need money for their growth, survival and their development. After this, बैंक इज ऑल्सो यूज फॉर क्रेडिट क्रिएशन. मैंने पिछली बार लास्ट एक टॉपिक पढ़ाया था आपको लास्ट वीडियो में कि क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है. मैंने आपको बताया था क्रेडिट क्रिएशन इज अ प्रोसेस इन विच द बैंक्स स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम मनी. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि सपोज पर्सन टेक्स अ लोन फ्रॉम द बैंक एंड ही पेज एट इंटरेस्ट ऑफ 11% and a person deposits into bank, he gets interest around 4%, 5%. तो जो difference amount है वो बैंक earn करता है. So these are the importance which banks are playing and they help in monetization and proper working of our country. अगर बैंक नहीं होते तो proper smooth running of the business of the country of the आप कह सकते हो industries won't be possible. हो ही नहीं पाता. तो बैंकों की जरूरत बहुत ज्यादा है. चेक क्लियर होना है, अब बिल्स ऑफ पेमेंट होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट होता है. तो ये कैसे होगा इसके बारे में विल बी डिस्कसिंग. उससे पहले इंडिया में दो तरह के बैंक आपको मेनली मिलते हैं. एक होते हैं नेशनलाइज्ड बैंक यानी नेशनल बैंक और दूसरे होते हैं आपके प्राइवेट सेक्टर में. आई होप आप लोगों ने दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा सुना होगा. अगर नहीं सुना तो समझ लीजिए नेशनल बैंक्स आर ऑल दोज बैंक्स इन विच द गवर्नमेंट हैज अ फुल होल्डिंग और मोर देन 51% होल्डिंग. वो सारे बैंक जिसमें गवर्नमेंट कम से कम 51% की शेयर होल्डिंग रखती है या तो पूरी की पूरी होल्डिंग होगी उनकी, तो वो होते हैं नेशनल बैंक्स. नेशनल बैंक्स आर टोटल 19 इन आवर कंट्री. टोटल 19 बैंक है नेशनल बैंक. सबसे पहले नेशनलाइजेशन इंडिया में हुआ था 19 जुलाई 1969 को. 19 जुलाई 1969 को बैंक्स को नेशनलाइज किया गया. नेशनलाइज करने का बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था so that the people should have faith on the banks. बैंक्स के ऊपर उनका फेथ आ जाए. अदरवाइज व्हाट हैपेंड, लोग सोचते हैं कि बैंक्स कहीं मेरा पैसा लेके दौड़ ना जाए, भाग ना जाए, मेरा पैसा डूब ना जाए. तो नेशनलाइज बैंक होने से लोगों के बीच में ये इंटरेस्ट आया कि हाँ गवर्नमेंट इज देयर एंड गवर्नमेंट वुड गिव द मनी इफ एनीथिंग मिस हैपेंस. दैट इज व्हाई द पीपल हैव फेथ इन नेशनल बैंक्स मोर देन द प्राइवेट बैंक. प्राइवेट बैंक्स इन टोटल 21 है इंडिया में, जिसमें से बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो बिफोर इंडिपेंडेंस से चले आ रहे हैं. अराउंड 13 बैंक्स ऐसे हैं जो प्राइवेट बैंक्स हैं, जो 13 बैंक्स पहले से ही चले आ रहे हैं बिफोर इंडिपेंडेंस और आज भी वो प्राइवेट बैंक्स की तरह वर्क कर रहे हैं. प्राइवेट बैंक्स में कुछ एडवांटेज हैं एज कंपेयर टू नेशनल बैंक. सर्विसेज आर कंसिडर्ड टू बी मोर फास्टर, दे गिव मोर इंटरेस्ट, दे आर मोर कन्वीनियंट, दे बेसिकली प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज एज कंपेयर टू नेशनल बैंक्स. But majority of the population in our country believes in national bank and they are nationalized banks are the priority of all of us. यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक वर्ड आता है, आपने सुना होगा, तो होता है क्रेडिट इंक्लूजन. क्रेडिट इंक्लूजन क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे समझ लीजिए. It is being said that each and every person which is there in our country above the age of 18
he or she must have a बैंक अकाउंट, कम से कम बैंक अकाउंट इसका एक होना चाहिए। अब तो उसको 16 साल 14 साल तक के लिए भी ओपन हो जाता है बैंक अकाउंट। बेसिकली व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द नीड ऑफ अ बैंक अकाउंट, इट इज बीन सेड कि आपका अगर बैंक अकाउंट होगा तो क्रिएशन ऑफ सेविंग की हैबिट आएगी, प्लस यू विल बी हैविंग अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग योरसेल्फ इन फ्रंट ऑफ अ पर्सन हु इज हैविंग लोन कैपेसिटी और विड्रॉल कैपेसिटी और एक्सेप्टिंग कैपेसिटी। तो क्रेडिट इंक्लूजन एक ऐसा टर्म है जिसमें गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी लोग हमारी कंट्री में हैं उन सबका कोई ना कोई बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए। इसीलिए गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी जब नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई थी पिछले टर्म में, उनका एक पूरा का पूरा नया स्कीम था जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, जनधन अकाउंट। जनधन अकाउंट बेसिकली वाज बीइंग स्टार्टेड विद अ फैसिलिटी ऑफ जीरो बैलेंस। जीरो बैलेंस की फैसिलिटी से गवर्नमेंट ने इसको स्टार्ट करवा दिया जिससे कि लोग इसे आसानी से ओपन कर सके और अपने पैसे को जमा करें और उनके पास भी एक बैंक अकाउंट हो, क्योंकि बैंक अकाउंट में क्या होता है, सब्सिडीज भेजती है गवर्नमेंट और डीबीटी बोलते हैं इसे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गवर्नमेंट भेजती है। गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है सो दैट दे शुड ग्रो एंड प्रॉस्पर, और इनका एक खुद का अकाउंट होने से इनको बीच में मिडिल मैन कोई भी परेशान नहीं कर सकता। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज क्रेडिट इंक्लूजन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है बैंक का। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जो बैंकों में यूज में आते हैं। आप सबने डे टू डे लाइफ में सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखा है। मैं ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो आपके हैं इन सबकी मैं पिक्स भी उसमें वीडियो में आपको दे दूंगा, जिससे कि आप इसकी पिक्स को भी देख सकें, जिससे कि आप इसको और अच्छे से रिकग्नाइज करें। इसकी पिक्चर्स मैं आपके वीडियो के बीच में या एंड में डाल दूंगा, सो दैट यू शुड बी रिमेम्बरिंग कि ये सारी चीजें कौन कौन सी होती हैं। एंड में जरूर ये वीडियो में देख लीजिएगा। पहली है पासबुक। पासबुक क्या होती है? पासबुक इज बेसिकली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बैंक स्टेटमेंट। बैंक में कितना पैसा है आपका, बैंक में कितना पैसा आपने जमा किया है, कितना विड्रॉ किया है। तो बैंक में जब जमा करते हैं तो आपका अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब आपके अकाउंट में बढ़ जाता है पैसा। और जब आप पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकालते हैं तो आपका निकलता है बैंक अकाउंट से एंड इट इज डेबिट। तो हमेशा याद रखिए, जब कभी बैंक अकाउंट में आप जमा करेंगे तो क्रेडिट होता है और बैंक अकाउंट से जब निकालेंगे तो वो डेबिट होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा। तो डेबिट और क्रेडिट यहाँ पर बैंक अकाउंट में कैसे होता है? तो पासबुक में आपका जो फाइनल बैलेंस होता है, टोटल स्टेटमेंट, कितने निकाले, कहाँ से निकाले, कितना पैसा है, वो सारा इंफॉर्मेशन होता है। सेकेंड एक आपका आता है पेइंग स्लिप। पेइंग स्लिप आपने देखा होगा। पेइंग स्लिप आपके मदर या फादर की बैंक अकाउंट भी आपने देखी होगी, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी देखी होगी, प्लस पासबुक भी देखी होगी। इसी तरह से पेइंग स्लिप होती है जिसमें ये स्पेसिफिक बैंक की अलग अलग होती है। इसमें एक बड़ा सा कागज होता है जिसमें अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द होल्डर, डेट, अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन फिगर्स, ये सारा ऑप्शंस होता है जिसको हम फिलअप करके डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ कैश और चेक। अभी हम बात करेंगे चेक के बारे में भी, चेक के फॉर्म में भी जमा कर सकते हैं। इसी तरह से एक होती है विड्रॉल स्लिप। विड्रॉल स्लिप बेसिकली क्या होती है? इसी का जस्ट अपोजिट। पेइंग स्लिप में हम लोग क्या करते हैं? बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, डिपॉजिट करते हैं, इसे डिपॉजिट स्लिप भी कहते हैं। और विड्रॉल स्लिप में हम लोग पैसे निकालते हैं। विड्रॉल स्लिप एक ऐसी स्लिप होती है जब आप अभी ब्रांच में जाएं और आपको अपने अकाउंट से पैसे निकालने हैं तो आपको वहां पर एक विड्रॉल स्लिप मिल जाएगी जिसको आपको फिलअप करके उसको पैसे वहां से निकालने हैं, पैसे वहां से आपको बाहर करने हैं। तो वो पैसे निकालने के लिए विड्रॉल स्लिप को फिलअप करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, डीडी के नाम से भी जाना जाता है। डिमांड ड्राफ्ट और चेक के बीच में क्या डिफरेंस है? एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जाता है आपसे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिमांड ड्राफ्ट एंड अ चेक? डिमांड ड्राफ्ट देखिए क्या होता है। डिमांड ड्राफ्ट इज बेसिकली इशूड ऑन द प्री पेमेंट ऑफ मनी। सिंपल समझो कि मुझे 5 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है तो मुझे बैंकों को 5 लाख, जो जिस भी बैंक से मैं बनवा रहा हूं उस बैंक को मुझे 5 लाख रुपए अपने जमा करने पड़ेंगे तुरंत उस बैंक में, प्लस कुछ उसको चार्जेस भी देने होंगे फॉर मेकिंग दैट ड्राफ्ट। तो मान लो मुझे 5 लाख का ड्राफ्ट बनाना है तो मुझे 5 लाख 100 रुपए 200 रुपए देने पड़ेंगे उनको, और वो मुझे 5 लाख का एक ड्राफ्ट बनाकर दे देंगे। और वो ड्राफ्ट में किसी भी जगह जमा कर सकता हूँ। बेसिकली फी पेमेंट्स के लिए डिमांड ड्राफ्ट यूज होती है यूनिवर्सिटी वगैरह में, या कहीं पे आप कभी ऑफिशियल कोई टेंडर या डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं तो उस केस में डिमांड ड्राफ्ट का यूज होता है। डिमांड ड्राफ्ट की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है इट कैन नॉट बाउंस, या वो चेक कभी डिसऑनर नहीं होता। सिंपल, कभी भी डिमांड ड्राफ्ट डिसऑनर नहीं होता।
चेक डिसऑनर हो सकता है, अभी हम बात करेंगे चेक के बारे में, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट कभी भी डिसऑनर नहीं हो सकता, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट इज बीइंग मेड ऑन द प्री पेमेंट ऑफ मनी। उसको पहले ही पेमेंट कर दिया जाता है, तभी जाकर डिमांड ड्राफ्ट बनता है, अदरवाइज डिमांड ड्राफ्ट बनेगा ही नहीं। इसीलिए डिमांड ड्राफ्ट को लेने में सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, वो कभी बाउंस नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका ये नहीं हो सकता कि वो डिसऑनर हो जाए। नेक्स्ट अब बात करते हैं चेक की। चेक बेसिकली क्या होता है? चेक आपने देखा होगा अपने मदर फादर का एक चेकबुक होती है जिसमें पापा कभी साइन करते हैं और आपको कहते हैं कि ये भैया इतना पैसा इसको दे दिया हमने। तो वो पैसे आप अपने अकाउंट में भी निकाल सकते हैं, खुद से भी निकाल सकते हैं। तो वो होती है चेकबुक। उसका भी मैं एक पिक आपको लास्ट में जरूर दे दूंगा, चेकबुक कैसी होती है। चेकबुक बेसिकली आपकी एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होती है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या मतलब होता है? जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं जाकर पैसे निकालने हैं, आपके फादर ने कहा कि लो भाई 500 रुपए की चेक, जाओ मेरे पास अभी कैश नहीं है, 500 रुपए जाके ले आओ। तो ब्रांच में आप जाएंगे, अगर फादर ने आपकी चेक काट के दिया, आपका नाम लिखा हुआ है, तो आपको उससे वहां पर साइन वाइन कराएंगे और आपको पेमेंट कर देंगे। तो चेक इज अ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज बीइंग एक्सेप्टेड बाय द बैंक फॉर द पेमेंट। अब चेक भी कई तरीके के होते हैं, जैसे क्रॉस चेक होते हैं, ऑर्डर्ड चेक होते हैं। तो जब चेक के अभी डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम बात करने से पहले आपको ये बता दें कि चेक में एक बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है। चेक इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट इट हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग डिसऑनर। ये डिसऑनर होने की भी पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि चेक आपको हमेशा, आप जैसे अपने अकाउंट खुलवाया, मान लीजिए मैंने 20,000 रुपीज से अकाउंट खुलवा लिया कहीं पे। अब 20,000 रुपीज से मैंने अकाउंट खुलवाया, मुझे चेकबुक मिल जाएगी। अब मैंने चेकबुक में 5 लाख रुपए का अमाउंट लिख के कट कर दिया, क्या मेरे जरूरी है बैंक अकाउंट में पैसा हो? अब डिमांड ड्राफ्ट याद करिए, डिमांड ड्राफ्ट में पहले ही पेमेंट करना पड़ता था वो 5 लाख रुपए, तब जाके वो डिमांड ड्राफ्ट बनता था। लेकिन चेकबुक तो मेरे पास पहले से ही पड़ी है, मैंने 5 लाख रुपए लिख के दे दिया, मेरे अकाउंट में है कि नहीं, वो तो ट्रस्ट पे डिपेंड करता है, वो एक्सेप्ट करते हैं कि। और जब वो एक्सेप्ट करे होंगे और मान लीजिए अपने बैंक अकाउंट में लगाते हैं और वो डिसऑनर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे अकाउंट में तो 20,000 रुपीज पड़े हुए। तो चेक की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दैट इट कैन गेट डिसऑनर। चेक में एक बहुत इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। चेक में सबसे पहले आपका होता है पे। पे का एक नाम होता है, पे में आपको बताना होता है किसको आप पे करने वाले हैं, उसका नाम लिखना है, जैसे पे अंकित अग्रवाल। इसके बाद अमाउंट होता है वर्ड्स में जो आपको लिखना है कितना है, जैसे 10,000 रुपीज ओनली। इसके बाद वर्ड्स के बाद एक फिगर्स में अमाउंट लिखना होता है, एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर रुपी का सिंबल होता है, मान लीजिए 10,000 मार्क का, उसके ऊपर एक डेट होती है। उसके पहले ही बैंक का IFSC कोड, चेक नंबर, अकाउंट नंबर, ब्रांच नंबर, ये सब चेक में मेंशन होता है। और साइड में चेक के जो आपका राइट साइड होता है, एक्सट्रीम राइट साइड में अकाउंट होल्डर का नेम होता है और उसके ऊपर उसको अपना सिग्नेचर करना होता है। मान लीजिए मेरे फादर ने मुझे अकाउंट में चेक काट के दिया और उन्होंने अपना सिग्नेचर किया, मैं अपने चेक को यूज कर सकता हूं। अब जब ये नॉर्मल चेक है, इसको बोलते हैं बेयरर चेक। बेयरर चेक क्या होता है समझ लीजिए। बेयरर चेक वो चेक है जो एक नॉर्मल चेक है जहां पर कोई भी आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस नहीं खींची है। मतलब सिंपल वो चेक जो आप कभी भी कोई भी बैंक अकाउंट में जाए निकालें, उसमें कोई भी जाकर पैसे ले सकता है और कोई भी जाकर उसे ऑनर करा सकता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो वो कहलाता है बेयरर चेक। लेकिन बेयरर चेक में प्रॉब्लम है कि अगर वो गलत हाथों में पड़ गया तो पैसे क्या हो जाएंगे, कोई और निकाल लेगा। मान लीजिए मेरे फादर ने मुझे 10,000 का चेक दिया, मुझसे मिसप्लेस हो गया, किसी ने और ने 10,000 रुपीज निकाली मेरे फादर के अकाउंट से, मुझे तो मिले नहीं, तो नुकसान हो गया। तो इसीलिए चेक के अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है कि हम उससे क्रॉस कर देते हैं। क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या होता है बेसिकली? क्रॉसिंग ऑफ चेक की भी एक वीडियो में आपको यहाँ पर अभी लास्ट में एक पिक दे दूंगा जिससे कि आप उसको समझ सकें क्रॉसिंग क्या होता है। सिंपल समझिए, अगर मान लीजिए ये चेक है, इस चेक पे अगर हमने 2 ट्रांसवर्सल लाइन यहाँ पे खींच दी, इस तरह से मैंने ऊपर एक 2 ट्रांसवर्सल लाइन खींच दी, तो ये होता है क्रॉस्ड चेक। अब इस चेक का पेमेंट केवल वही ले सकता है जिसका नाम लिखा। मान लीजिए यहां पर लिखा है पे और यहां लिखा है अंकित, तो केवल अंकित ही इसको ले पाएंगे, अंकित के अलावा कोई और नहीं ले सकता। और अंकित भी कैसे ले पाएंगे? अपने बैंक अकाउंट। अंकित को कैश नहीं मिलेगा, कैश नहीं जाकर हम इसे नहीं ले सकते। अब इसको कैसे हम लोग जिसको बोलते हैं कैश करवाएंगे? कैसे कैश करवाएंगे? जब हम लोग जाएं बैंक में और हम अपने बैंक अकाउंट में जाकर इसे डिपॉजिट कर दें, एक पेइंग स्लिप भरें जिसमें बैंक अकाउंट में अपना बैंक अकाउंट नंबर वगैरह मेंशन करें और बैंक में डिपॉजिट कर दें। और जब हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे तो ये बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट क्लियर हो जाएगा और मेरे बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएगा।
तो क्रॉस चेक का ये फायदा है कि ये अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होता है पैसा, और जिस पर्सन के नाम पर चेक होगा केवल वही ले सकता है, इसे कोई तीसरी पार्टी नहीं ले पाएगी जब तक उसका एंडोर्समेंट नहीं होता। खैर एंडोर्समेंट एक अलग टॉपिक है, वो आप बाद में पढ़ेंगे। सो चेक में एक स्पेशल क्रॉसिंग भी होती है, जहां पर हम चेक के अंदर यहाँ पे जो ट्रांसवर्सल लाइन खींची है इसमें कुछ नाम लिख दें, जैसे बैंक का नाम लिख दें, मान लीजिए एसबीआई लिख दिया हमने यहाँ पर, तो ये बैंक केवल एसबीआई की ही किसी एक ब्रांच में पास हो सकता है और कहीं पास नहीं हो, तो ये स्पेशल क्रॉसिंग होती है। इसके बाद आज हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक की, जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखिए क्या है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अ बिल दैट इज बीन ड्रॉन इन द केस ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के केस में ज्यादातर बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है। बेसिकली जब व्हेन गुड्स आर बीइंग सोल्ड बाय टू पर्संस व्हिच डू नॉट हैव अ डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर, जब एक दूसरे से कांटेक्ट नहीं है तो 2 महीना 3 महीने आगे पीछे पेमेंट होगा, क्योंकि भाई बहुत लंबा समय लग जाता है सामान आने जाने में, तो उस केस में बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाना पड़ता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, एक होता है ड्रॉर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पे। मान लीजिए मैं हूं ए, आप हैं बी और एसबीआई एक बैंक है जो है सी। अब मान लीजिए मैंने यानी ए ने आपको यानी बी को 5 लाख रुपए का सामान बेच दिया। अब आप और हम टच में नहीं है, मैं यहां इस पार खड़ा हूं, आप वीडियो के उस पार खड़े हैं, हम लोग कोई टच में नहीं है। तो हमने सोचा कि चलो भाई आपसे पेमेंट तो मिलना चाहिए ना, तो हमने पहले एक बिल बनाकर भेज दिया 5 लाख का। आप उस बिल को एक्सेप्ट करोगे कि वो बिल हमारा कौन पेमेंट करेगा? एसबीआई। हमारी तरफ से कौन पेमेंट, मतलब बी की तरफ से कौन पेमेंट करेगा? एसबीआई। यानी ए जिसने बिल बनाया वो ड्रॉर हो गया, बी जिसने बिल को एक्सेप्ट किया वो है ड्रॉई, और जो बी के कहने पे पेमेंट कर रहा है ए को वो हो जाएगा पे, यानी कि एसबीआई। आई होप आपको ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज समझ में आया। बिल्स ऑफ एक्सचेंज आपका लास्ट टॉपिक था। मैं आपको सारी इसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स मैंने बात की इसकी पिक्स लास्ट में अटैच कर दे रहा हूं वीडियो पे, जिसको आप देख सकते हैं और इसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। आई होप दिस वीडियो इज क्लियर टू यू। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।